तो एक बार की बात है कि गोसाई श्री विठलनाथ जी अपने किसी शिष्य से नाराज हो गए और नाराज होकर के उन्होंने गिरिराज जी से ही बाहर कर दिया। बोले तुम जाओ यहां से, छोड़ करके दिखना नहीं हमको, और हमारी आज्ञा है कि इस गोवर्धन परिसर में तुम्हारा कहीं भी तुम दिख गए हमको तो फिर देखना। और बेचारे से अपराध तो हो ही चुका था, निकल गए, दूर जाकर के बैठे, रोने लगे। गुरुदेव मुझसे नाराज हो गए, गिरिराज जी से दूर कर दिया। खूब प्रयास किया लेकिन गुरुदेव जब नहीं माने तो भ्रमण करते करते आगरा चले गए और वहां जाकर के उन्होंने जलेबी बनती हुई देखी। ढकेल पर जलेबी बन रही थी, जलेबी बनती देख उनके मन में आया अगर मैं गिरिराज जी में होता तो मैं भी जलेबी बनाता, जलेबी बना करके श्रीनाथ जी को भोग लगाता, ठाकुर जी पाते, कितना सुख मिलता। और वहां आगरा में बैठकर के केवल वो विचार कर रहे थे और विचार करते करते रुदन करने लगे, इतने भाव में चले गए। यहां श्री गोसाई श्री विठलनाथ जी ने उत्थापन का समय शाम को 4:30-5 बजे जैसे ही मंदिर का कपाट खोले भीतर प्रवेश किया। जैसे ही भीतर प्रवेश किया तो श्रीनाथ जी की उठी हुई भुजा के ऊपर जलेबी रखी हुई थी। गोसाई जी बोले जय जय, आज जलेबी तो बनी नहीं रसोई में और हमने आपको पधराई भी नहीं, जे आपकी भुजा में जलेबी कहां से आ गई? ठाकुर जी बोले मेरे एक भक्त ने पवाई है। गोसाई जी बोले कौन से भक्त ने पवाई है? और भैया ऐसा कौन सा भक्त आ गए हो जो कहीं से पवा रहे हो, आप यहाँ बैठ के पा रहे हो? हम भी तो वह भक्त के दर्शन करें जामे इतनी निष्ठा, जाको इतनो प्रेम कि वो दूर से पवा रहे हो और यहाँ पा रहे हो। और ये आचार विचार जो हमारे लिए बना रखे हैं कि भैया हाथ खासा करो, वाक्य बाद में भोजन बनाओ, मुंह पे पट्टी बांध करके भोजन बनाओ, कहीं वाकी सुगंधी से भी जीभ में पानी नहीं आ जाए और आदि आदि, ये सब जो नियम आपने हमारे काजे बना रखे हैं, इन नियमन को तोड़ करके कोई भक्त की जलेबी पा रहे हो। कौन सा भक्त है, एक नाम तो बताओ। तो वर्णन आता है ठाकुर जी डर रहे हैं बतावे में, क्योंकि वो ये जाने जिनको इनने भगा दियो है। ठाकुर जी बोले मैं ना बता रहा हूं। बोले क्यों ना बता रहे? बोले तुम नाराज हो जाओगे। गोसाई जी बोले जय जय, मैं ना नाराज हूं, बताओ ना कौन सा भक्त है? बोले वही है जाकू तुमने परसों गिरिराज जी तक निकार दियो। गोसाई जी खड़े हो गए, बोले ठाकुर जी आपको पता होगा ने कितना बड़ा अपराध कियो, और वह अपराध को दंड यही है सके कि मैं वाकू अपनी नजरन से दूर करूं और आपसे भी दूर कर दूं। लेकिन आपको तो नेक समझ में ना आवे कोई बात, नेक में ही ऐसा हृदय कर लियो अपनो, कोई नेक आपको रिझा दे सोई वा की तरफ आकर्षित रहते चले जाओ। श्रीनाथ जी बोले गोसाई जी भक्त में गुण देखनो और फिर वह गुण को देख करके वह भक्त को मेरे चरणन में लगानो, ये तो गुरु को काम है। अब गुरु अपनी ज्ञान के बल से, अपने भाव के बल से, अपने जाप के बल से शिष्य को त्याग और स्वीकार दोनों करने में सक्षम होवे। लेकिन मैं कहा करूं, मेरा तो ऐसा स्वभाव है गयो है, मैं जाकू एक बार स्वीकार कर लूं वाको कभी त्याग ना कर पाऊं। जो एक बार मेरो है जाए ना, मैं फिर चाहे वो कितनों गलत करे मैं वाको त्याग ही ना कर पाऊं, ये मेरा स्वभाव है। गोसाई जी घुटनों पर बैठ गए, खूब रोए ठाकुर जी के आगे। हे गोसाई जी ये तो आपको स्वभाव है, ये आपको स्वरूप है, आप गुरु हो, आप आचार्य हो, आप कोई को त्याग भी कर सको, कोई को अंगीकार भी कर सको, पर मैं तो मेरा तो स्वरूप ही ऐसा बनो है कि मैं जाकू एक बार स्वीकार कर लूं फिर वाके अनंत दुर्गुणन को न विचार करते हुए वाको कभी त्याग ना कर पाऊं, ये मेरा स्वरूप है। गोसाई जी ने तुरंत उस वैष्णव को बुलाया और बुला करके पुनः सेवा प्रदान करी और फिर से गिरिराज जी में उसको सेवा में रखा।